राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब हम लोग वृंदावन आ चुके हैं। यहाँ हम ऑटो स्टैंड पर उतरकर पैदल ही घूम रहे हैं, क्योंकि पैदल घूमने में जो आनंद आता है वह किसी ऑटो वगैरह में बैठकर नहीं आता। अब हम लोग यहाँ से घूमते हुए गौरी गोपाल गौशाला की ओर जा रहे हैं। वृंदावन में आकर ऐसा लगता है जैसे हम अलग ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ का माहौल ही कृष्णमय बन जाता है। दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग मन मोह लेती है। जगह जगह पर तरह तरह के मंदिर दिखाई देते हैं। अब हम पहुंच गए हैं गौरी गोपाल गौशाला के अंदर। यहाँ का नज़ारा देखकर हम लोग दंग रह गए। इतने बड़े क्षेत्र में गौशाला बनी है, जितने बड़े क्षेत्र में हमारे यहाँ एक गांव बसता है। यहाँ हज़ारों गायें हैं और उनकी देखभाल करने के लिए सैकड़ों सेवक लगे हुए हैं। यहाँ की व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लगा। गायों को धूप से बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े टीन शेड पड़े हुए हैं और यहाँ सेवकों को रहने के लिए क्वार्टर भी बने हुए हैं। लोग यहीं रहते हैं और इन गायों की सेवा करते हैं। यहाँ साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था है। हर व्यक्ति को अलग अलग काम सौंपा गया है। साफ़ सफाई करने वाले सफाई कर रहे हैं, चारा देने वाले चारा दे रहे हैं, पानी पिलाने वाले पानी पिला रहे हैं। सेवकों को रहने के लिए घर बने हुए हैं। गायों को पानी के लिए टैंकर खड़े हुए हैं। यहाँ वास्तव में बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ जो दूध होता है यहीं आश्रम में यूज हो जाता है। यह वृंदावन की सबसे बड़ी गौशाला है। अब हम पहुंच गए हैं गौरी गोपाल आश्रम। आश्रम क्या, एकदम स्वर्ग जैसा माहौल। देखने से ही पता चल रहा होगा। इतनी उत्तम व्यवस्था मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। इतनी भीड़ होते हुए भी यहाँ साफ़ सफाई की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। यह जगह वास्तव में देखने लायक है। यहाँ छतों में झूमर लाइट बहुत ही अच्छी लग रही हैं। जगह जगह दीवारों पर अनिरुद्धाचार्य जी की बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। यही आश्रम के अंदर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है। यहाँ दिन के समय अनिरुद्धाचार्य जी जनता को दर्शन देने आते हैं। हम लोग भी वहीं खड़े हो गए और जी भरकर उनके दर्शन किए। बिल्कुल नज़दीक से देखा उन्हें। उनके बाहर आते ही राधे राधे के जयकारे लगने लगे।
यहाँ कृष्ण भगवान और राधा रानी का मंदिर है। इसी आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। इस आश्रम में यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था है। बहुत ही कम कीमत में यहाँ एसी रूम मिल जाते हैं। ये लोग नाम मात्र का पैसा लेते हैं और यहाँ के स्टाफ का शालीन व्यवहार देखकर मन गदगद हो गया। सभी लोगों को बुलाकर वृद्ध माताओं से मिलने का आग्रह कर रहे हैं। हम लोग भी ऊपर गए और वृद्ध माताओं से मिले। उनके रहने की व्यवस्था इतनी अच्छी ही नहीं, अति उत्तम है। हर हॉल में एसी और बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं। हर वृद्ध माँ को एक बेड और अलमारी मिली हुई है और वृद्ध माताएं बड़ी आराम से रह रही हैं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इनके अपनों ने तो इन्हें ठुकरा दिया, पर यहाँ इन्हें सहारा मिला। यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है, शायद इन माँओं के घरवाले नहीं दे पाते। कहा जाता है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तभी भगवान की शरण मिलती है। तो इन माँओं ने कोई बहुत ही अच्छा कर्म किया होगा, तब इन्हें अनुरुद्धाचार्य जी का सानिध्य और गौरी गोपाल आश्रम मिला। तो कैसे ठुकरा देते हैं माँ को, समझ में ही नहीं आता। ये वही माँ होती है जो अपना सब कुछ बलिदान कर देती है अपनी औलादों के ऊपर, और औलादें उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकती। 9 महीने तक अपने पेट में रखा, उसके बाद 1.5-2 साल तक मलमूत्र उठाए, फिर उम्मीद लगाई कि जब बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। परंतु जब सेवा का समय आया तब तक उसी औलाद ने उन्हें निकाल कर घर से बाहर कर दिया। यहाँ भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ रोज़ 20,000 लोग निःशुल्क भोजन ग्रहण करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से भोजन कराया जाता है। यहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। कैसे जगमग हो रहा है यह आश्रम। इतना शोरगुल होते हुए भी मन को इतनी शांति मिली कि पूछो ही मत। यहाँ रोज़ कई हज़ार लोग निःशुल्क भोजन प्राप्त करते हैं, जिसके लिए इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। अपनी इच्छा से कोई चाहे जितना दे सकता है। इतना अच्छा भोजन कि पूछो ही मत। रोटी चावल 2 सब्जी, वास्तव में बहुत ही अच्छा भोजन है।
लोग बहुत ही आराम से बैठकर खा रहे हैं। यहाँ के स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। अगर आप वृंदावन आएँ तो एक बार गौरी गोपाल आश्रम ज़रूर आएँ। आज बस इतना ही। आगे की वीडियो में आप देखेंगे निधिवन और बांके बिहारी मंदिर के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे।